दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं कोटा से आप सबका दोस्त सिराज अहमद। और आज एक बार फिर ये जो धरना चल रहा है कोटा कलेक्ट्रेट परिसर में भुगतान की मांग को लेके फैक्ट्री को जेके फैक्ट्री को दोबारा चालू करवाने की मांग को लेके रोज़गार के लिए ये सारी चीज़ों के लिए ये धरने पे बैठे हुए हैं 18 फरवरी से। और तब से लगातार ये धरना जारी है। आज इस धरने का 66वां दिन है। बीच बीच में मैं आता रहा हूँ और आता रहूँगा। बहरहाल अब तक की प्रोग्रेस हम जानना चाहेंगे। इस धरने के संचालक जो 3 संचालक हैं उनमें से मेन जो संचालक हैं हबीब खान साहब, तो उनसे इससे पहले मैं बता दूं कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिन पहले इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये अस्पताल में भर्ती रह के भी आए थे। उसके बाद में जैसे ही इनको थोड़ी सी रिलीफ मिली है तो ये कल से इन्होंने फिर धरने पे आना शुरू कर दिया है और वापस धरने में एक तरह से दोबारा इन्होंने जान फूंक दी है। वैसे तो धरना ये अस्पताल में थे तब भी चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन जो संचालक हैं वो ये हैं और इनके आते ही धरने में एक तरह से दोबारा जान आ जाती है। तो हम जानना चाहेंगे हबीब भाई, 66 दिन है आज। इस बीच में कामरेड अमरा राम साहब और उससे पहले यहाँ के जो पूर्व विधायक जो रह चुके प्रहलाद गुंजल साहब, इसके अलावा जयपुर से भी जो CITU के जो जिम्मेदार थे वो कम्युनिस्ट पार्टियों से रिलेटेड, वो सब आपके समर्थन में आए थे। उसके बाद भी सरकार की तरफ से ऐसा लग नहीं रहा कि कोई दबाव महसूस हो रहा है। यानी ये धरने को इतने दिन हो गए, क्या वजह है? आप लोग मतलब दबाव बनाने में नाकाम रहे हैं या और कोई बात है? जेके फैक्ट्री लगातार 27 सालों से ऊपर से बंद थी और लगातार यहाँ का मजदूर संघर्ष कर रहा था लगातार, लेकिन अराफात द्वारा एक गलत समझौता करके उस फैक्ट्री को एक खुदबुद किया गया। समझौता यह था साफ कि फैक्ट्री को चलाएगा और मजदूर को रोज़गार देगा और मजदूरों को जो बकाया वेतन देगा, लेकिन अराफात ने दोनों काम नहीं किए हैं और मजदूर निकाल के ले गए। लेकिन सरकार जो राज्य सरकार से लगातार अराफात को सपोर्ट देती थी, अराफात लगातार उनको मेहनत करता रहा सरकारों को, लेकिन अब राज्य सरकार भी फेल हो गई इस मैटर पे कि अराफात को वो सहयोग करने को तैयार अब राज्य सरकार भी नहीं रही है। ऐसी हालत में आएगी। सुप्रीम को जो ऑर्डर आया है, सुप्रीम को ऑर्डर राज्य सरकार तभी दे सकती है कि कारखाना चले, उसी आधार पर दे सकती है। अब ये मजबूर होगी राज्य सरकार भी इस फैक्ट्री का कैसा रास्ता निकाला जाए। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब सरकार रास्ता एक ही बचा है, वो मजदूर यूनियन से बात करे, उनका भुगतान करे और नया रास्ता मजदूर यूनियन के साथ बैठकर कोई नए उद्योगपति को लाकर इस कारखाने को चलाने की योजना बनाए। यही रास्ता निकला बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा है और निश्चित रूप से मजदूर की जीत हो गई। हालांकि 66 दिन हो गए हमारे बीच में। इस दौरान मार्च में एक साथी मर गया महेंद्र और उसका भाई 1 महीने बाद जो धरने पर लगातार आ रहा था राजेंद्र, वो भी दुनिया से चले गए। कल के दिन कल ख़त्म हो गए हैं वो। हमें बहुत दुखद है उनकी कि हमारे धरने आने वाला दिल्ली साथी वो हमारे बीच चला गया। हम चाहे हम कितने में, लेकिन हम यहाँ जो धरने बैठे हमारे बिल्कुल शपथ ले रखी हमने, चाहे मर जाएंगे लेकिन धरने को खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाए। और ये आंदोलन अंतिम पड़ाव तो जारी रहेगा। यहाँ की जेके के उद्योग की जो जमीन पड़ी है उसको उद्योग चले और मजदूरों को बाकी पैसा मिले। जो 500 करोड़ की मांग मजदूर कर रहा लगातार पैसा मजदूरों को मिले, इस मांग को चलना लगातार और इसमें कई आंदोलन करेंगे। लेकिन हमारी कुछ बातचीत हुई है, उस रास्ता निकले। हम उस इसलिए चक्कर में ज़्यादा कुछ आंदोलन तेज नहीं कर रहे हैं कि उसका उसे गलत प्रभाव पड़े, इसलिए हम सोचते हैं कि रास्ता निकलेगा। इसलिए थोड़ा शांत है भी, इसलिए रास्ता निकलने की संभावना हमें भी विश्वास है कि रास्ता निकलेगा। नहीं, 2 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए, लेकिन अगर सरकार फैसला करना चाहती तो पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी नहीं कर पाए। अब उसके बाद में ये सरकार आई है, 2 साल इसको भी होने वाले हैं। तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बिना सड़कों पे उतरे, बिना जनता को साथ लिए लगता नहीं कि सरकार मान जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सरकार ने को रास्ता निकालने के लिए कई सोची थी और लगातार अराफात के संपर्क में थी। लेकिन अराफात के संपर्क में आने के बाद सरकार ने कई बार अराफात प्रस्ताव भी दिए, लेकिन सरकार को प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम को आदेश में गले में लटक रहा है। और सुप्रीम को आदेश के खिलाफ यदि सरकार जाती है तो निश्चित रूप से सारे गुनाहगार कहलाते हैं ये सब सरकार भी। इसलिए सरकार डर रही है सुप्रीम को आदेश की वजह से। विधानसभा के अंदर भी वो लैंड यूज चेंज करने के प्रस्ताव लाए गए, लेकिन वो लैंड यूज प्रस्ताव को वापस सरकार ने ले लिया सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर।
कि सुप्रीम कोर्ट दबाव बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए हमारे मांगे सुप्रीम कोर्ट आदेश को पालना करनी ही पड़ेगी, सरकार किसी भी हो, कोई भी सरकार है, इसलिए हमें मजबूर कर दिया सरकार को सुप्रीम कोर्ट आदेश को पालना करनी पड़ेगी, नहीं तो अन्यथा सरकार की कैटेगरी में खड़ी हो सकती है। अगर कब तक का टाइम दे रहे हो आप सरकार को कि भाई इतने दिनों तक अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की तो आप उन पर कोड ऑफ कंडक्ट का मामला लाओगे या मतलब आंदोलन तेज करोगे या सर पहुँचोगे? हम यदि अप्रैल में कुछ होता है मई के अंदर आंदोलन को रूप रेखा चेंज करेंगे, कोई आंदोलन और तेज करेंगे और हज़ारों के साथ में सबसे पहले किसी हमारे बड़े सीनियर केंद्रीय लीडर को बुलाएंगे यहाँ पर CIT पे और वो आएंगे, उन्होंने बात चल रही है हमारी उनसे भी, वो भी आएंगे तो हज़ारों की संख्या में धरना देंगे और लगातार परमानेंट बैठेंगे। इससे पहला मुझे कहा मैं परमानेंट बैठूँगा, परमानेंट बैठने को तैयार है, तो परमानेंट यहीं बैठेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहाँ रहेंगे, हमारा मई के अंदर एक कोर्ट है। अच्छा, कल आप लोगों ने जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है तो उसके मृतकों को श्रद्धांजलि दी, उसके अलावा आपके कितने साथी यहाँ पे अभी तक डेथ हो चुकी है 18 फरवरी के बाद? 18 फरवरी बाद 2 साथी हमारे चले गए, एक महेंद्र कुमार के नाम से और एक राजेंद्र प्रसाद के नाम से, और मैं बहुत दुखद है। और लेकिन जो पहलगाम में जो घटना हुई है ये देश के लिए बहुत बड़ी खतरनाक घटना थी और जिसने भी की है उसको फांसी के तख्ते को लटकना चाहिए और सरकार को तुरंत कार्य करना चाहिए, क्योंकि उस सरकार ने वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कर रखी थी। वहाँ पर लोग परेड जा रहे थे, परेड में कोई भी पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं था वहाँ पर, ऐसे पब्लिक से छोड़ दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया। सरकार की नाकामी के कारण ये घटना घटी है और सरकार को उसे जिम्मेदार लेते हुए ऐसे लोगों से इस्तीफा लेना चाहिए और वहाँ के जिन्होंने हमला किया है उसको तुरंत अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे और जिसने भी सहयोग किया उनका, चाहे वो जहाँ से वो हथियार मिले, हथियार पता अमेरिका का हथियार, अमेरिका हथियार भारत में कैसे आए इसकी जांच करें और ये क्यों मारा गया, जिन्होंने वहाँ संघर्ष किया है। एक साथ इसका पता है, एक घोड़ी चलाने वाला, उसने लगातार उसकी बंदूक पकड़ी, वो एक क्रांतिकारी उसका काम था, खलील नाम से कोई आदिल नाम लड़का था वो भी मारा गया। उसने संघर्ष किया, यदि सब साथ संघर्ष करते तो हो सकता है वहीं पकड़े जाते, लेकिन पुलिस का कोई सहयोग नहीं था वहाँ पर, इसलिए वो आतंकवादी हमलों को उनको फांसी के तख्ते पर तुरंत सजा सुनाया, उनको जल्दी पकड़कर। तो कल दोस्तों इन्होंने धरने पर ही उन 26 या 30 जितने भी बताए जा रहे हैं वो तो चले गए बेचारे, तो उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ में इनके जो साथी महेंद्र और राजेंद्र जो बता रहे हैं ये, उनको भी इन्होंने श्रद्धांजलि दी है। हम सरकार से आशा ही कर सकते हैं कि इनकी मांगें पूरी की जाएं जल्दी से जल्दी, ताकि अभी 42-45 डिग्री जो टेम्परेचर है उसमें ये बैठे हुए हैं और इनकी सेहत भी, अभी एज भी इनकी काफ़ी हो गई है और अभी अस्पताल से लौटे ही हैं और अस्पताल से आने के बाद ही इन्होंने कोई आराम नहीं किया और ये दोबारा शुरू कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।